हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज ऑडिटिंग मीनिंग एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, इसमें हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। ये बीकॉम फाइनल ईयर का फर्स्ट चैप्टर है ऑडिटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनी के, उसको चेक करना कि वो एक ट्रू और फेयर है या नहीं, यानी कि वो सही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, जो भी उसमें ट्रांजेक्शन किए गए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करना कहलाता है ऑडिट। ठीक है, तो अब हम इसका देख लेते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आया ये। द टर्म ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन टर्म ऑडायर। ठीक है, लेटिन वर्ड से आया, लेटिन वर्ड ऑडायर से ये वर्ड आया है ऑडिट। ठीक है, विच मीन्स टू हियर। इसका मतलब क्या होता था? हियर यानी सुनना। ठीक है, लेटिन में। इन अर्ली डेज एन ऑडिटर यूज टू लिसन टू द अकाउंट्स रीड ओवर बाय एन अकाउंटेंट इन ऑर्डर टू चेक देम। ठीक है, पहले क्या करता था, जो ऑडिटर होता था वो अकाउंट्स को सुनता था। ठीक है, जो कि अकाउंटेंट पढ़ता था और जो ऑडिटर होता था वो उसको सुनता था, उनको चेक करने के लिए। ठीक है, कि वो सही है अकाउंट्स या नहीं है। ऑडिटिंग वॉज इन यूज इन ऑल एंशियंट कंट्रीज। सारी कंट्रीज में ऑडिटिंग की जो ये मेथड थी वो यूज़ होती थी। ग्रीस, इजिप्ट, रोम, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया। ठीक है, सारी कंट्रीज में यूज़ होता था। द वेदास कंटेन रेफरेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। ठीक है, वेदास में भी, वेदों में भी अकाउंट ऑडिटिंग का जो है वो रेफरेंस मिलता है। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य डिटेल्ड रूल्स फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जो अर्थशास्त्र था कौटिल्य का, उसमें भी डिटेल्ड रूल्स दिए गए अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग के ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इन इंडिया द कंपनीज एक्ट 1913 मेड ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स कंपलसरी। ठीक है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 है उसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको ऑडिट कराना, अपने जो भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट कराना, ऑडिटर से चेक कराना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, with the increase in the size of the companies and the volume of transaction, the main objective of audit shifted to ascertaining whether the accounts were true and fair। ठीक है, यानी जो अब कंपनीज की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अब मेन ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटिंग का वो क्या है? वेदर द अकाउंट्स वर ट्रू एंड फेयर रेदर देन ट्रू एंड करेक्ट। ये चेक करना कि जो अकाउंट्स हैं, जो भी उन्होंने अकाउंटिंग में एंट्रीज की हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। हमें ये नहीं देखना है कि ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं, कि उनने 100 को 1000 तो नहीं लिख दिया, 1000 को 10,000 तो नहीं लिख दिया। हमको ये नहीं देखना है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखनी है, ये देखना है कि वो फेयर है या नहीं। यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं मेनली हमको ये चेक करना है वो फेयर ट्रांजेक्शन है या नहीं, सही है या नहीं। ठीक है, हैंस द एम्फेसिस वॉज नॉट ऑन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, बट ऑन अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स। यानी जो भी आपने उसमें एंट्रीज की हैं, जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो एक ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, एक फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फेयर ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए सारे। कोई आपने ज़बरदस्ती तो आपने नहीं लिख दिया कि मैंने परचेज आपने की नहीं है और आपने वहाँ पे एंट्री कर दी है। ठीक है, इसके लिए जो भी वाउचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और उनसे मैच किया जाता है कि हाँ आपने ये ट्रांजेक्शन किया भी है या नहीं। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 प्रिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट में ऑडिटर्स के लिए फर्स्ट टाइम उनकी क्वालिफिकेशन को भी प्रिस्क्राइब किया गया है। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैव डेवलप्ड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इन्हें डेवलप किया है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस को टू गाइड द अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर इन द डे टू डे वर्क। ठीक है, उनको डे टू डे जो अकाउंटेंट्स होंगे और जो ऑडिटर होंगे उनको डे टू डे वर्क में गाइड करने के लिए इन कमिटीज़ ने जो है कुछ डेवलप किए हैं स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, द लेटर डेवलपमेंट्स इन ऑडिटिंग पर्टेन टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यानी आजकल जो है कंप्यूटर्स का यूज़ होने लगा है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के वर्क्स के लिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है ऑडिटिंग की। तो ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी आपके कैश ट्रांजेक्शन है उनको एग्जामिन करना, उनको चेक करना और वेरिफिकेशन करना फाइनेंशियल पोजीशन एज शोन बाय द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो हमको फर्म की, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है उसको वेरीफाई करना कि सही वैल्यू पता चल रही है या नहीं चल रही है उससे। ठीक है, आपके सारे ये कैसे पता चलेगा? जब हम चेक करेंगे कि इनके सारे ट्रांजेक्शन सही हैं। अगर सारे ट्रांजेक्शन सही हैं तो उसका मतलब बैलेंस शीट आपकी सही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। बट अगर ट्रांजेक्शन गलत होंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि वो बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए उसको वेरीफाई करना कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, हमारे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट और लॉस है, वो फाइनेंशियल पोजीशन सही से बता रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एम एल शांडिल्या की।
Auditing may be defined as inspecting, comparing, checking, reviewing, vouching, ascertaining, scrutinizing, examining, and verifying of the books of accounts of a business concern with a view to have a correct and true idea of its financial state of affairs. यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ऑडिटिंग का को हम डिफाइंड कर सकते हैं एज इंस्पेक्टिंग, ठीक है, इंस्पेक्ट करना, ठीक है, उसको जो भी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया उनको इंस्पेक्ट करना, उनको कंपेयर करना, ठीक है, चेक करना, रिव्यू करना, उनको वाउचिंग यानी जो भी आपके बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, उनसे चेक करेंगे, एसर्टेन करना, उसको स्क्रूटिनाइज करना, उसको एग्जामिन करना, वेरीफाई करना सही है सब कुछ या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। और इनका मेन व्यू क्या होता है, टू हैव अ मतलब मेन एम जो होता है कि ये चेक करना कि करेक्ट और ट्रू आइडिया जो है वो फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, ताकि हमको एक ट्रू और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता चल सके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ऑडिटिंग की? ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक एग्जामिन करते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। ऑडिटिंग इज अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। कौन करता है? इंडिपेंडेंट कोई पर्सन करता है या बॉडी ऑफ पर्सन करते हैं हु आर ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द जॉब, जो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है। हमने पहले भी देखा कि इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्राइब की हुई है इंडियन कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्वालिफाई हो वो पर्सन या जो बॉडी ऑफ पर्सन यानी अगर उनका ग्रुप है तो वो क्वालिफाई होने चाहिए इस जॉब के लिए। ऑडिटिंग इज अ वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द स्टेट ऑफ अफेयर शोन बाय द बैलेंस शीट। ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो रिजल्ट हमको बता रहा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जो बैलेंस शीट हमको रिजल्ट बता रही है वो सही है या नहीं है, ठीक है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। ऑडिटिंग इज क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? क्रिटिकली रिव्यू करते हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है वो सही है या नहीं, हम उसके लिए वाउचर्स चेक करेंगे, बिल्स चेक करेंगे। तो क्रिटिकल रिव्यू होता है सिस्टम ऑफ अकाउंट का एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनली कंट्रोल कर सकते हैं हम इससे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। ऑडिटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। कैसे करते हैं? वाउचर्स का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज़। जो अथॉरिटीज़ हैं बिजनेस की, कंपनी की, उनके एक्सप्लेनेशन लेंगे, उनसे हम इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं अकाउंट्स को। ऑडिटिंग रिक्वायर द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी of the financial statement and report that they exhibit a true and fair view of state of affairs of the concern। यानी ऑडिटिंग में क्या होता है? ऑडिटर सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ऑडिटिंग से मतलब क्या है कि जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाई हो कि जो ऑथेंटिसिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जो ऑथेंटिसिटी है और जो रिपोर्ट दैट दे एग्जिबिट अ ट्रू वैल्यू, ठीक है, और जो उससे रिपोर्ट बनी है तो वो एक हमको ट्रू या फेयर वैल्यू बता रही हैं या नहीं उस स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न, यानी कंसर्न के जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स हो रहे हैं, कितनी परचेज है, कितनी सेल है, आपने वो सही से सब कुछ मेंशन किया है या नहीं, आपने अपने मन से तो कुछ उसमें ऐड नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये देखना कि क्योंकि इससे बिजनेस की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, वो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलती है। अगर वही सही नहीं होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, अगर उन्होंने गलत तरीके से अकाउंट्स मेंशन किए हैं तो, ठीक है। इसलिए ये चेक करना कि सारा कुछ उसमें सही से मेंशन किया हुआ है या नहीं है, ठीक है। देन ऑडिटिंग रिक्वायर्स एन ऑडिटर टू इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, ठीक है। मतलब वही है, ऑडिटर क्या करेगा? इंस्पेक्ट करता है, कंपेयर करता है, चेक करता है, रिव्यू करता है, स्क्रूटिनाइज करता है, वाउचर्स सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो भी उसके वाउचर होंगे उस ट्रांजेक्शन के लिए उसको चेक करेगा। एंड एग्जामिन कॉरेस्पॉन्डेंस माइनट बुक ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो माइनट बुक होंगी शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन सब से क्या करता है? इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करता है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, ताकि वो बता सके, इस्टेब्लिश कर पाए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑडिटिंग के, ठीक है। तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, अभी हमने वही देखा कि बताएगा कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कोई एरर तो नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है। ऑडिटिंग हेल्प्स इन द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है, डिटेक्ट करेगा कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ और उसको प्रिवेंट करेगा, उससे बचाएगा। ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर दीज आर डिस्कवर्ड वाइल अकाउंट्स आर ऑडिटेड। कैसे पता चलेगा कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट तो बना लिया, अब कैसे पता चलेगा उसमें कोई एरर है या नहीं है? जब तक हम उसमें ऑडिट करेंगे तभी हमको पता चलेगा, ठीक है। तो कैसे डिस्कवर होती है ये एरर? ऑडिटेड जब अकाउंट्स को हम ऑडिट करते हैं तभी पता चलता है। दे आर डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड व्हेन द अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, यानी वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं व्हेन द अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, यानी जब ऑडिटिंग होगी तभी हमको पता चल पाएगा, हम एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे, उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट जो बता रही है बिजनेस की वो सही है या नहीं है उसको वेरीफाई करना। द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डिस्क्लोज बाय द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट से जो हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है उसको वेरीफाई करना कि ये सही है या नहीं। वेरीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल इन मैनी रिस्पेक्ट एंड द शेयर होल्डर फील अश्योर्ड दैट देयर फंड्स आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। जब हम इनको ऑडिट करवाएंगे, वो वेरीफाई जब होंगे स्टेटमेंट, तो वो और भी ज़्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है, क्योंकि उनको हमने अकाउंट्स तो बनाए थे लेकिन हमने उसको चेक भी करवा लिया है कि उसमें सारा कुछ सही है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक अश्योरिटी मिलती है कि जो फंड्स हैं, जो उन्हें फंड इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी में, वो प्रोटेक्टेड हैं एंड दीज आर बीइंग यूज फॉर अ फ्रूटफुल पर्पस, और एक फ्रूटफुल पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको फाइनेंशियल पोजीशन जो इस कंपनी की वेरीफाई हो जाती है, उसका पता चल जाता है सही है या नहीं, ठीक है। देन है टूल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये एक मैनेजमेंट के टूल की तरह काम करता है। ऑडिटेड अकाउंट्स कैन बी सेफली रिलाइड अपॉन बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसी के बेसिस पे, ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस लेते हैं। तो अगर हमारे अकाउंट्स को हमने ऑडिट करवा लिया, हमको सही से कंपनी की पोजीशन पता चल गई, तो हम इसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं। इंटरनल ऑडिट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये इंटरनल जो ऑडिट होता है बुक्स का, वो एक टूल ऑफ मैनेजमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलायबल फॉर टैक्स पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए भी ये रिलायबल होते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स आर कंसिडर्ड मोर रिलायबल फॉर द पर्पस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेशन एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स या बहुत सारे जो भी टैक्सेस होते हैं, तो उसके लिए भी जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड फर्म्स आर कंसिडर्ड एज रिलायबल, ठीक है। अगर अकाउंट्स आपने ऑडिट करवाएं तो वो रिलायबल माने जाएंगे, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उन अकाउंट्स को ऑडिट करवाया है, यानी आपने दोबारा से चेक करवाया है कि सब कुछ सही है या नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन इंश्योरेंस क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड मोर हेल्पफुल इन द सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम पर्टेनिंग टू द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में लॉस होता है, आपका इंश्योरेंस है, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो उसमें भी आपके ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनी ऑफन रिलाई ऑन द ऑडिटेड फिगर, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये देखेगी कि हाँ आपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाया है, यानी वो आप पे भरोसा कर सकती है उन फिगर पे ऑफ द बैलेंस शीट शोन बाय द कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो ऑडिटेड है तो वो उन पर ईजिली भरोसा कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू द सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर के लिए भी हेल्पफुल है। अभी हमने देखा कंपनी के लिए तो कंपलसरी है, लेकिन सोल ट्रेडर के लिए, यानी जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके लिए भी यूजफुल है। बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट आर नॉट कन्फाइंड टू द जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कोई सिर्फ इससे बेनिफिट नहीं है, और द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जॉइंट स्टॉक कंपनी को तो बेनिफिट इससे मिलेगा ही, बट इवन द लार्ज सोल ट्रेडर, अगर कोई बड़ा सोल ट्रेडर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, ऑफन विश टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल एंड चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो भी ये चेक करना चाहेगा कि मैं अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना चाहेगा ताकि वो एक प्रॉपर कंट्रोल कर सके, ठीक है, कि जो भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कुछ हेरा फेरी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सही से सब कुछ बिजनेस चल रहा है या नहीं, तो प्रॉपर कंट्रोल कर पाएगा इससे। एंड चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को वो चेक कर पाएगा। एम्प्लॉयज़ को भी डर रहेगा उससे कि हमारे अकाउंट ऑडिट होंगे तो वो कुछ भी फ्रॉड वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक एक चीज़ का वहाँ पे हिसाब देना पड़ेगा, जो भी एंट्रीज हुई हैं उसका पूरा आपको हिसाब देना पड़ेगा, जो भी बिल्स हैं, वाउचर्स है, सारा कुछ चेक होता है ऑडिटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज मोरल चेक्स ऑन द एम्प्लॉयज़, वही बात आ गई कि एम्प्लॉयज़ का हम मोरल चेक कर सकते हैं। ऑडिटिंग नॉट ओनली डिटेक्ट एंड प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड एरर, ठीक है, फ्रॉड और एरर तो हमको इससे पता ही चलता है, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रेट मोरल चेक भी होता है एम्प्लॉयज़ का इससे, ठीक है। द स्टाफ ऑफ क्लाइंट इज अफ्रेड ऑफ ऑडिटर, जो स्टाफ होगा, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस क्लाइंट के, वो अफ्रेड होते हैं, उनको डर रहता है ऑडिटर का, एंड थस दे टू कीप द अकाउंट्स रेगुलर एंड अप टू डेट, ठीक है। वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो अकाउंट्स हैं वो अप टू डेट हो, रेगुलर सारी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको वो उसमें मेंटेन करें, उसमें मेंशन करें। बिसाइड द एम्प्लॉयज़ डू नॉट ट्राई टू कमिट फ्रॉड करने का वो ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है, इज दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंडेड, ठीक है, कि उनको ये डर होगा कि पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। बाय द ऑडिटर मेक्स अ सरप्राइज चेक, ठीक है, अगर इफ ऑडिटर जो है वो सरप्राइज चेक कर लिया उसने कंपनी में, तो उनको ये डर रहता है एम्प्लॉयज़ को कि हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है यूजफुल इन वैल्यूएशन ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न यानी जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसका वैल्यूएशन चेक करने में कि क्या कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अमलगमेशन, ठीक है। जब अमलगमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है या फिर रिकंस्ट्रक्ट कराना होता है कंपनी को, द ऑडिटेड अकाउंट्स आर मोस्टली रिलाइड अपॉन, तो हम ऑडिटेड जो अकाउंट होंगे, अगर आपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाया है तो उस पर ज़्यादा भरोसा हम कर सकते हैं,
ठीक है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन द वैल्यूएशन एज डिटरमाइंड बाय द ऑडिटेड बैलेंस शीट इज कंसिडर्ड सुटेबल। ठीक है, अगर हमको कुछ परचेज कंसिडरेशन करना है, खरीदने के बारे में कुछ, तो उसमें भी जो आपका वैल्यूएशन होगा ऑडिटेड, जो भी आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाएगा, उस पर हम ज़्यादा भरोसा कर पाएगा कोई भी। ठीक है, तो वैल्यूएशन निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। देन है लास्ट टॉपिक हमारा आज का, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो नॉन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है, अब नॉन डिटेक्शन कैसे होगा भाई, इसमें ऑडिट में तो हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ एरर फ्रॉड, बट एन ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट सर्टेन फ्रॉड्स विच आर कमिटेड विथ मेलफाइड इंटेंशंस। ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो उन फ्रॉड्स को, उन एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अगर वो मेलाफाइड इंटेंशन से की गई है, यानी जो भी उसके वाउचर्स होंगे, बिल्स होंगे, सबको उन्होंने गायब कर दिया, कुछ ऐसे इंटेंशन के साथ अगर कोई एरर फ्रॉड की गई होंगी तो उसको ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। देन अ डिटेल्ड चेकिंग नॉट पॉसिबल। डिटेल्ड में अब इतना सारा अकाउंट, एक एक ट्रांजेक्शन तो चेक करना पॉसिबल नहीं होगा। ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ही मे बी रिक्वायर्ड टू डू टेस्ट चेकिंग। वो टेस्ट चेकिंग करते हैं, सिंपली कोई एक दो ट्रांजेक्शन यहाँ से देख लिए, नेक्स्ट कुछ पेजेस, मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं वो। ठीक है, एकदम डिटेल चेकिंग नहीं हो पाती कि सारे ट्रांजेक्शन को देखें। नो एश्योरेंस, कोई एश्योरेंस नहीं है, एंड ऑडिटर कैन नॉट गिव एनी एश्योरेंस अबाउट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। फ्यूचर में बिजनेस को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसके बारे में कोई एश्योरेंस हमको इससे नहीं मिलता है। एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, कोई भी एश्योरेंस आपको इससे नहीं मिलता है ऑडिट से। लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट वैल्यू ऑफ द असेट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी असेट होंगी उनकी करंट वैल्यू को नहीं बताया जाता है। ठीक है, असेट एंड लायबिलिटी की करंट वैल्यूज को नहीं बताया जाता है। मैनी आइटम आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, वो पर्सनल जजमेंट के बेस पे होती हैं ऑफ द ओनर। ऑल्सो सर्टेन नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स कैन नॉट बी मीजर, जो नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स हैं उसको भी हम मीजर नहीं कर सकते हैं। ऑडिटेड स्टेटमेंट ड्यू टू दिस लिमिटेशन कैन नॉट एग्जिबिट ट्रू पोजीशन। इस सारी लिमिटेशन के कारण जो ऑडिटेड स्टेटमेंट होते हैं उसके कारण हमको एक ट्रू वैल्यू नहीं मिल पाती है। ठीक है, देन है कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर। अब दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ऑडिटर में हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द अकाउंटेंट्स। ठीक है, सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे। ऑडिटर का अलग ओपिनियन है, अकाउंटेंट का अलग है, मैनेजमेंट का, इंजीनियर, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। इन सच अ केस पर्सनल जजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सब लोग का अपना पर्सनल जजमेंट होगा। ठीक है, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, सबके अलग अलग तरीके के जो है, सबके अलग अलग जजमेंट होंगे, तो इसलिए क्या होता है आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई मतभेद हो सकते हैं। डिपेंडेंस ऑन एक्सप्लेनेशन बाय अदर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑडिटर को डिपेंड होना पड़ता है दूसरों के एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, ताकि वो चेक कर पाएँ कि सही है अकाउंट्स या नहीं। ऑडिटर हैज़ टू डिपेंड ऑन द एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट इज अफेक्टेड एडवर्सली इफ द एक्सप्लेनेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रूव टू बी फॉल्स। अगर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर जो आपने ऑडिट करवाया है उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समटाइम नॉट डिस्क्लोज ट्रू पिक्चर इवन आफ्टर ऑडिट ड्यू टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। ठीक है, इन्फ्लेशन होता रहता है, यानी कि ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइजेस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आपने अभी एसेट का वैल्यूएशन किया है सपोज 50,000, तो ज़रूरी नहीं है कि 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो, कुछ टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद भी वैल्यू में जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसके कारण भी जो है ऑडिट जो हमको सही वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। देन है करप्ट प्रैक्टिस टू इन्फ्लुएंस द ऑडिटर। ठीक है, करप्ट प्रैक्टिस टू इन्फ्लुएंस द ऑडिटर, यानी कि द मैनेजमेंट में समटाइम यूज़ करप्ट प्रैक्टिस टू इन्फ्लुएंस द ऑडिटर। जो मैनेजमेंट होता है वो एक करप्शन, यानी उनको कुछ तरीके से करप्ट कर, यानी कि जो ऑडिटर होंगे, मैनेजमेंट क्या करता है, ऑडिटर को रिश्वत दे देगा, उनको पैसे दे देगा। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस ऑडिटर, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, एंड गेट अ फेवरेबल रिपोर्ट, कि आप हमारे फेवर में ही रिपोर्ट बनाना। ठीक है, कि सारी चीज़ें सही हैं अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस करता है मैनेजमेंट, तो उसके कारण भी फिर तो आपके जो स्टेटमेंट है वो सही वैल्यू बताएंगे नहीं। ठीक है, पर्सनल लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की भी कुछ पर्सनल लिमिटेशंस हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं। सिंस द ऑडिटर इज एन इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग ओनली। ठीक है, इंडिविजुअल होता है, ह्यूमन बीइंग होते हैं वो। हिज वर्क एक्सपीरियंस, मेथड एंड एफिशिएंसी टू डिपेंड अपॉन हिज पर्सनल स्टैंडर्ड। ठीक है, उसका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, क्या मेथड है, एफिशिएंसी क्या है, वो सब डिपेंड करता है उसके पर्सनल स्टैंडर्ड पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द ऑडिटर आर ऑफ एन इक्वल एबिलिटी। सब लोग जितने भी ऑडिटर हैं सब इक्वल एबिलिटी के तो होंगे नहीं। तो अगर ऑडिटर की कोई लिमिटेशन है, उसमें कोई कमी है, तो उसके कारण भी जो आपका जो ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे, जो ऑडिटेड स्टेटमेंट होंगे, वो सही वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा आज का टॉपिक था ऑडिटिंग के बारे में। उसके हमने मीनिंग देखी, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। सो आई होप दैट टुडेस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।